हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक ऐसे गरीब बच्चे की बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा गरीब था और वो किसी तरह मेहनत करके पूरे दिन काम करके कुछ खाना जुटाता और अपने घर पे खाने के लिए लेके आता था। लेकिन वहाँ एक चूहा रहता था और वो चूहा डेली उसका खाना खा जाया करता था। हर रोज वो सोचता कि उसका खाना कहाँ चला जाता है, कौन उसका खाना चुरा लेता है। लेकिन उसको एक दिन पता चला कि वो एक चूहा है जो डेली उसका खाना खा जाता है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो उसने एक दिन उस चूहे से पूछा कि मैं तो पहले ही इतना गरीब हूँ, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? तुझे अगर चुराना ही है तो तू अमीर लोगों को जाके चुरा, तुझे मेरा खाना ही क्यों चुराना है? तो उस चूहे ने उसको जवाब दिया कि देखो, भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में जो है ना, तुम्हें उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, समय से पहले कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत में जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा और वक्त से पहले कभी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें अब ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ कि ऐसा क्यों है, तो वो ही तुम्हें समझा पाएंगे। तो गरीब बच्चे ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान बुद्ध के पास जाता हूँ और ये पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, मैं तो पहले ही इतना गरीब हूँ, तो मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? तो वो घर से चल दिया। तो वो रात को ही घर से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब चलते 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 देर रात्रि में उसको जब ज्यादा रात हो जाती है तो वो पास के एक घर में रुक जाता है। जब वो रुका रहता है तो उस घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, और उसने पूरी स्टोरी बताई। उसने बोला कि मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों किया जाता है? तो उस घर वालों ने उससे कहा कि बेटा, अगर आप हमारे भी एक क्वेश्चन का जवाब मांग लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी एक 25 साल की बेटी है जो कि बोल नहीं सकती है, वो कभी कुछ नहीं कह पाती है। तो क्या तुम भगवान बुद्ध से ये हमारे लिए पूछ सकते हो कि ये कैसे बोल पाएगी और कब बोल पाएगी? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लूंगा। वो थोड़े आगे गया, वो रास्तों में चलता गया, वहां कुछ बर्फ के पहाड़ आए। उन बर्फ के पहाड़ों में उसको एक वहां पे जादूगर दिखाई दिया। वो जादूगर वहां कई सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा था। वो लगभग 1000 सालों से वहां तपस्या कर रहा था। तो वो उस लड़के से मिलता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ों में आ चुके हो? तो उस लड़के ने उसको पूरी बात बताई। उसने बताया कि मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, मैं भगवान बुद्ध के पास जाके ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? तो जादूगर ने कहा कि मैं भी यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन मुझे आज तक स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं मिला। तो क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरे लिए भी ये पूछ सकते हो कि मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? तो उसने कहा ठीक है। तो उसने इसके बदले उसने उसको छड़ी के थ्रू दूसरे छोर पे पहुंचा दिया और उसका फटाक से जो है पर्वत पार हो गया। अब वो आगे निकल निकल के चलने लगा तो बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ी नदी आई जिसको वो अकेले पार नहीं कर सकता था। तो उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। तो उसने उस कछुए से बोला कि क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हो? तो कछुए ने उससे पूछा कि तुम इस नदी को पार क्यों करना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? तो उसने पूरी बात बताई। उसने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, और अपनी पूरी स्टोरी कछुए को सुनाई। तो कछुए ने भी कहा कि मैं पिछले 400 साल से ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ड्रैगर बन जाऊं, लेकिन मैं ड्रैगर नहीं बन पा रहा हूँ। क्या तुम भगवान बुद्ध से ये पूछ सकते हो कि मैं ड्रैगर कब बन सकता हूँ? तो ये सुन करके उसने कहा कि ठीक है, मैं भगवान बुद्ध से तुम्हारे क्वेश्चन का भी हल पूछ लूंगा। इन तीनों से मिलकर जब जब उसने कह दिया तो कछुए ने उसको नदी पार करा दी। और नदी पार करने के बाद वो चलते 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 लास्ट में भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारी जनता आई हुई थी, बहुत सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, और भगवान बुद्ध शांति प्रिय तरीके से सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, और सभी वहां अपने उत्तरों से संतुष्ट होके वहां से जा रहे थे। तो उस तभी भगवान बुद्ध ने एक बात बोली कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि एक आदमी केवल 3 ही क्वेश्चन करे, उससे ज्यादा के आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। अब उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके क्वेश्चन तो 4 हैं, वो 3 के ही आंसर कैसे ले? क्योंकि एक उसका खुद का आंसर है, एक उस लड़की के लिए है जो कि 25 साल की हो चुकी है और अभी तक कुछ बोल नहीं पा रही है, एक उस जादूगर के लिए है जो कि 1000 सालों से तपस्या कर रहा है और अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया है, एक इस कछुए के लिए है जो कि 400-500 साल से ट्राई कर रहा है लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा है।
तो उसने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फिर भी कैसे तैसे करके खाना इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन इन तीनों के लिए मुझे यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसने उन तीनों के लिए भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछा, और भगवान बुद्ध ने बोला कि जो जादूगर है, जब तक वो अपनी छड़ी किसी को नहीं देगा तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसी तरह कछुआ जब तक अपना कवच नहीं उतारेगा वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और लड़की के लिए बोला कि जब तक वो उसको पति की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक उसकी शादी नहीं होगी, तब तक वो नहीं बोल पाएगी। ये तीनों आंसर सुन के वो आया, उसने कछुए को सबसे पहले आंसर बताया कि जब तक तुम एक कवच को नहीं त्यागोगे तब तक तुम ड्रैगन नहीं बन पाओगे। तो कछुए ने अपना कवच त्यागा, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने उस लड़के को दे दिए और वो ड्रैगर बन गया। वो मोती लेकर वो लड़का जादूगर के पास गया। जादूगर से उसने बोला कि जब तक तुम ये छड़ी किसी को नहीं दोगे तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो उस जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उसके बाद वो छड़ी और वो कीमती मोती लेकर के वो उस घर में गया, और वहां जाके उस लड़की ने उसको देखा। उसने बोला कि उस दिन तुम ही हमारे घर पर आए थे ना। और वो छड़ी और वो मोती देख करके उस लड़की ने उससे शादी कर ली, और वो लड़की बोलने लग गई। इस तरह उस लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत कन्या तीनों एक साथ मिल गई। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हमारी किस्मत में जो लिखा होता है हमें वो तब ही मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जैसे एक जहाज होता है, वो समुद्र में लहरों के बीच चलने के लिए बनाया जाता है, किनारे पे खड़े होने के लिए नहीं बनाया जाता है। जब तक वो किनारे पे खड़ा रहेगा तब तक वो समुद्र को पार नहीं कर सकता। जब वो समुद्र को पार करने जाता है तो उसको लहरों को चीर कर ही दूसरी साइड जाना होता है। तो आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको उनसे नहीं डरना है, नहीं घबराना है, आपको उनसे बढ़ते हुए जाना है। मैडम क्यूरी ने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि तुम डरो, बस हमें यही सीखने की जरूरत है।